नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं घुटने में दर्द क्या है। एक तो होता है ट्रॉमा की वजह से, कहीं अगर चोट वगैरह लगी है तो उसकी वजह से दर्द हो रहा है। एक होता है नॉन ट्रॉमेटिक, मतलब अपने चले चोट भी नहीं लगी है लेकिन फिर भी अपने दर्द हो रहा है। कई पेशेंटों का ये कंसर्न रहता है कि हम तो खूब अच्छे से चलते हैं फिरते थे, कहीं गिरे भी नहीं है, चोट भी नहीं लगी, तो ये दर्द कैसे हो गया। तो उन सभी सवालों का आज इस वीडियो में हम जवाब देंगे। एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। उससे पहले अपन थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं घुटने के अंदर होता क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, ये अपनी ऊपर वाली बोन होती है, इसको बोलते हैं अपन फीमर। नीचे टिबिया होती है, ये होती है फिबुला। और ये जो अपने को दिख रहा है ये है पटेला वाला हिस्सा, और ये है पटेलर लिगामेंट अपना। इसके बीच में मेनिस्काई होता है और इसके अंदर ये लिगामेंट वगैरह होते हैं। और जॉइंट कैप्सूल से जब ये कवर होता है तो इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड रहता है, पूरा ऐसे करके उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड रहता है। अब ये होता क्यों है, ये अपना ओवरव्यू हो गया। आपको याद रखना है कि पटेला भी है, फीमर भी है, टीबिया भी है। नंबर एक, पहला होता है पटेलर ट्रैकिंग की वजह से। अपन समझते हैं इसको, ये अपना पटेला है। पटेला वैसे जाता है बीच के अंदर, ये मीडियल साइड में। जैसे ही अपन इसको सीधा करते हैं, चलते हैं, तो अंदर की तरफ जाता है। लेकिन अगर पटेलर ट्रैकिंग गलत होती है तो ये इस तरफ फ्रिक्शन करने लग जाता है। कभी कभार इसका जो लिगामेंट है ये शॉर्ट होता है, उसकी वजह से भी फ्रिक्शन करने लग जाता है। तो इस वजह से अपने को पेन फील होने लग जाता है। अब ये किन किन कारणों से हो सकता है ये अपन बात कर लेते हैं। एक तो होता है अपना जीनू बैरम, जिसके अंदर के क्या है, घुटने अपने दोनों पास में आ जाते हैं, दोनों घुटने। कई बार देखा होगा ऐसे चलता है आदमी, ये करके घुटने दोनों पास में आ रहे हैं। एक होता है जीनू वेरस, जो कि घुटने बो लेग जिसको बोलते हैं अपन, घुटने बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं। तीसरी चीज होती है जीनू रिकर्वेटम, ये घुटना पीछे की तरफ ज्यादा हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है, उसकी वजह से भी अब इसमें कई बार घुटने में दर्द होने लग जाता है। ये तो हुआ अपने बोन्स की वजह से। अब बात कर लेते हैं ये पटेला लिगामेंट की वजह से। पटेला लिगामेंट में भी क्या है, दो तरीके का होता है, पटेला अल्टा, पटेला बाजा और पटेला टिल्ट। अगर ये भी ज्यादा होता है, जैसे मान लो घुटना मोड़ते समय एक ग्रू बनती है, अगर इसके अंदर ये फिट होता है और पटेला अपना बाहर की तरफ ज्यादा आने लगता है ऐसे, तो पटेला टिल्ट बोलते हैं। ज्यादा बाहर की तरफ आएगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, इसकी वजह से भी अपने को पेन फील होता है। और कभी कभार ये टेंडन बहुत लंबा हो जाता है, कभी कभार बहुत छोटा होता है, तो उसकी वजह से भी फ्रिक्शन बढ़ता है, तो वहां भी अपने को पेन फील होता है। तो इसमें अपने को किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके इन चीजों के बारे में पता करना है कि ओवर यूज की वजह से कहीं ये तो नहीं हो रहा है अपने, क्योंकि एक्सरसाइज अपन करते जा रहे हैं, पेन बढ़ता जा रहा है, और अपन इस चीज के बारे में कंसर्न हो जाते हैं कहीं कोई कमी तो नहीं है बॉडी के अंदर। नहीं, केवल अपने पोस्चर के अंदर थोड़ा सा हो जाता है, उसकी वजह से पेन फील होता है। और कभी कभार क्या है, मसल इम्बेलेंस की वजह से भी सब चीजें ठीक है, लेकिन केवल मसल इम्बेलेंस होता है। मसल इम्बेलेंस मतलब जो आईटी बैंड होता है अपना, साइड से आई मसल इधर अटैच होती है, तो इसको लेटरल साइड में अपने को खींच लेती है। उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम बोल देते हैं, कि पटेला जो है अपना बाहर की तरफ जा रहा है, फीमर से फ्रिक्शन कर रहा है। दूसरे नंबर पे आता है अपना हैवी वेट। वजन बढ़ने की वजह से भी कभी कभार अपने को पेन फील होने लग जाता है। जैसे अपन चल रहे हैं, वेट ज्यादा है, मसल्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो अपन बॉडी को कैरी कर पाए। तो जैसे वेट बढ़ेगा तो इस पर अप्रोक्सीमेशन पड़ेगा, मतलब वेट ज्यादा पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, मेनिस्काई और ये सब चीजें कंप्रेसिव उसमें आएंगी। कंप्रेसिव फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होगी, फ्रिक्शन वगैरह ये सारी चीजें होंगी, इसकी वजह से पेन बढ़ जाता है। नंबर तीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, ये अपने एक तरह से फिजियोथेरेपी में रेड फ्लैग होते हैं, इनको अपने को बस याद रखना है। एक तो होता है ट्यूमर, ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब फ्रैक्चर, कि अपन चल रहे हैं, हैवी वेट है, चलने की वजह से हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, उसमें भी पेन अपने को होता रहता है, नाइट पेन होता है। और एक होता है ट्यूबरकुलोसिस, कि टीबी होती है, घुटने के अंदर भी पहुंच जाती है कई बार, उसकी वजह से भी। अब इन तीनों चीजों में नाइट में पेन होता है, मतलब रात को दर्द होता है, इसका ध्यान रखना है अपने को। ये भी नॉन ट्रोमेटिक ही है एक तरह से, लेकिन इसके अंदर अपन काउंट कर सकते हैं इसको। सबसे पहली बात तो अपने को असेसमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। पटेला जो है लेटरल साइड में टिल्ट हो रहा है या मीडियल साइड में ज्यादा जा रहा है, बो लेग की वजह से हो रहा है या फ्लैट फुट की वजह से हो रहा है, या फिर अपना जो एंगल है पटेलर टिल्ट वाला उसकी वजह से हो रहा है। तो असेसमेंट मेन चीज है इसमें। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। सबसे पहली तो है करेक्टिव एक्सरसाइज, जो कि क्लिनिक पे रह के कराई जा सकती है, आप घर पे इन चीजों को नहीं कर सकते। दूसरा है पटेला अगर बाहर की तरफ जा रहा है, लेटरल साइड में टिल्ट है, तो टेपिंग से क्या है, उसको सपोर्ट देके अपन मीडियल साइड में लाते हैं। हमेशा ध्यान असेसमेंट पे, अगर रोटेशन में कम हो रहा है तो एक टेप ऊपर और एक टेप नीचे की तरफ, उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए। तीसरा है नीडलिंग। नीडलिंग किस वजह से,
कि अगर नॉक नीज है, मतलब जिनोवेरम है, नॉक नीज है, तो एक साइड की मसल्स टाइट होती है और एक साइड की स्ट्रेच होती है। तो उन मसल्स को रिलैक्स और एक्टिवेट करने के लिए अपन उसको यूज करते हैं। एमएफआर भी यूज करते हैं अपन, एमईटी भी होती है। तो सबसे मेन जो चीज होती है अपनी असेसमेंट, उस पर अपना वो पूरा फोकस रहना चाहिए। किसी अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं जो कि पोस्चर के बारे में अच्छी जानकारी रखते हो, और उनसे अपना असेसमेंट करवा के तब एक्सरसाइज को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।